आज श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय के श्लोक नंबर 12, 13, 14, 15 एवं 16 का अध्ययन करेंगे और इसमें दिए हुए ज्ञान और सुविचार को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं 12वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। यदि यह बात है तो फिर लोग भगवान को न भजकर अन्य देवताओं की उपासना क्यों करते हैं। इस पर भगवान कहते हैं, कागंचन्तः कर्मणाम सिद्धिम यजन्ते इह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धि भवति कर्मजा। अर्थात इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। यहाँ इह मानुषे लोके का क्या अभिप्राय है। यज्ञ आदि कर्मों द्वारा इंद्र आदि देवताओं की उपासना करने का अधिकार मनुष्य योनि में ही है, अन्य योनियों में नहीं। यह भाव दिखलाने के लिए यहाँ इह और मानुषे के सहित लोके पद का प्रयोग किया गया है। आगे जानते हैं, कर्मों का फल चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। इस वाक्य का क्या भाव है। इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जिनकी सांसारिक भोगों में आसक्ति है, जो अपने किए हुए कर्मों का फल स्त्री, पुत्र, धन, मकान या मान बढ़ाई के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, उनका विवेक ज्ञान नाना प्रकार की भोग वासनाओं से ढका रहने के कारण वे मेरी उपासना न करके कामना पूर्ति के लिए इंद्र आदि देवताओं की ही उपासना किया करते हैं, क्योंकि उन देवताओं का पूजन करने वालों को उनके कर्मों का फल तुरंत मिल जाता है। देवताओं का यह स्वभाव है कि वे प्रायः इस बात को नहीं सोचते हैं कि उपासक को अमुक वस्तु देने में उसका वास्तविक हित है या नहीं। वे देखते हैं कर्मानुष्ठान की विधिवत पूर्णता, सांगोपांग अनुष्ठान सिद्ध होने पर वे उसका फल जो उनके अधिकार में होता है और जो उस कर्मानुष्ठान के फलस्वरूप में विहित है, दे ही देते हैं। किंतु मैं ऐसा नहीं करता। मैं अपने भक्तों का वास्तविक हित अहित सोचकर उनकी भक्ति के फल की व्यवस्था करता हूँ। मेरे भक्त यदि सकाम भाव से भी मेरा भजन करते हैं तो भी मैं उनकी उसी कामना को पूर्ण करता हूँ, जिसकी पूर्ति से उनका विषयों से वैराग्य होकर मुझ में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। अतएव सांसारिक मनुष्यों को मेरी भक्ति का फल शीघ्र मिलता हुआ नहीं दिखता और इसीलिए वे मंदबुद्धि मनुष्य कर्मों का फल शीघ्र प्राप्त करने की इच्छा से अन्य देवताओं का ही पूजन किया करते हैं। अब आगे देखते हैं 13वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। 9वें श्लोक में भगवान के दिव्य जन्म और कर्मों को तत्व से जानने का फल भगवान की प्राप्ति बतलाया गया। उसके पूर्व भगवान ने जन्म की दिव्यता का विषय को भली भांति समझाया गया, किंतु भगवान के कर्मों की दिव्यता का विषय स्पष्ट नहीं हुआ। इसलिए भगवान 2 श्लोकों में अपने सृष्टि रचना आदि कर्मों में कर्तापन, विषमता और स्पृहा का अभाव दिखलाकर उन कर्मों की दिव्यता का विषय समझाते हैं। कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह तस्य कर्तारम अपि माम विधि अकर्तारम अवयवम। अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। यहाँ गुण कर्म क्या है और उसके विभाग पूर्वक भगवान द्वारा 4 वर्णों के समूह की रचना की गई है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। अनादिकाल से जीवों के जो जन्मांतरों में किए हुए कर्म हैं, जिनका फल भोग नहीं हो गया है, उन्हीं के अनुसार उनमें यथा योग्य सत्व, रज और तमोगुण की न्यूनाधिकता होती है। भगवान जब सृष्टि रचना के समय मनुष्यों का निर्माण करते हैं, तब उन गुण और कर्मों के अनुसार उन्हें ब्राह्मण आदि वर्णों में उत्पन्न करते हैं। अर्थात जिनमें सत्व गुण अधिक होता है उन्हें ब्राह्मण बनाते हैं, जिनमें सत्व मिश्रित रजोगुण की अधिकता होती है उन्हें क्षत्रिय, जिनमें तमो मिश्रित रजोगुण अधिक होता है उन्हें वैश्य, और जो रजो मिश्रित
तमह प्रधान होते हैं उन्हें शूद्र बनाते हैं। इस प्रकार रचे हुए वर्णों के लिए उनके स्वभाव के अनुसार पृथक पृथक कर्मों का विधान भी भगवान ही कर देते हैं। अर्थात ब्राह्मण सम दमादि कर्मों में रत रहें, क्षत्रिय में शौर्य तेज आदि हों, वैश्य कृषि गोरक्षा में लगें और शूद्र सेवा परायण हों, ऐसा कहा गया है। इस प्रकार गुण कर्म विभाग पूर्वक भगवान के द्वारा चतुर्वर्ण की रचना होती है। यही व्यवस्था जगत में बराबर चलती है। जब तक वर्ण शुद्धि बनी रहती है, एक ही वर्ण के स्त्री पुरुषों के संयोग से संतान उत्पन्न होती है। विभिन्न वर्णों के स्त्री पुरुषों के संयोग से वर्ण में संकरता नहीं आती, तब तक इस व्यवस्था में कोई गड़बड़ी नहीं होती। गड़बड़ी होने पर भी वर्ण व्यवस्था निम्नाधिक रूप में रहती ही है। यहाँ कर्म और उपासना का प्रकरण है, उसमें केवल मनुष्यों का ही अधिकार है। इसीलिए यहाँ मनुष्यों को उपलक्षण बनाकर कहा गया है। अतएव यह भी समझ लेना चाहिए कि देव, पितर और तिर्यक आदि दूसरी दूसरी योनियों की रचना भी भगवान जीवों के गुण और कर्मों के अनुसार ही करते हैं। इसलिए इन सृष्टि रचना आदि कर्मों में भगवान की किंचन मात्र भी विषमता नहीं है। यही भाव दिखलाने के लिए यहाँ यह बात कही गई है कि मेरे द्वारा चारों वर्णों की रचना उनके गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक की गई है। आगे जानते हैं ब्राह्मण आदि वर्णों का विभाग जन्म से मानना चाहिए या कर्म से। यद्यपि जन्म और कर्म दोनों ही वर्ण के अंग होने के कारण वर्ण की पूर्णता तो दोनों से ही होती है, परंतु प्रधानता जन्म की है। इसलिए जन्म से ही ब्राह्मण आदि वर्णों का विभाग मानना चाहिए, क्योंकि इन दोनों में प्रधानता जन्म की ही है। यदि माता पिता एक वर्ण के हों और किसी प्रकार से भी जन्म में संकरता न आवे तो सहज ही कर्म में भी प्रायः संकरता नहीं आती, परंतु संग दोष, आहार दोष और दूषित शिक्षा दीक्षा आदि कारणों से कर्म में कहीं कुछ व्यक्तिक्रम भी हो जाए तो जन्म से वर्ण मानने पर वर्ण रक्षा हो सकती है। तथापि कर्म शुद्धि की कम आवश्यकता नहीं है। कर्म के सर्वथा नष्ट हो जाने पर वर्ण की रक्षा बहुत ही कठिन हो जाती है। अतः जीविका और विवाह आदि व्यवहार के लिए तो जन्म की प्रधानता और कल्याण की प्राप्ति में कर्म की प्रधानता माननी चाहिए, क्योंकि जाति से ब्राह्मण होने पर भी यदि उसके कर्म ब्राह्मणोचित नहीं है तो उसका कल्याण नहीं हो सकता। तथा सामान्य धर्म के अनुसार सम दम आदि पालन करने वाला और अच्छे आचरण रखने वाला शूद्र भी यदि ब्राह्मणोचित यज्ञ आदि कर्म करता है और उससे अपनी जीविका चलाता है तो पाप का भागी होता है। आगे जानते हैं इस समय जबकि वर्ण व्यवस्था नष्ट हो गई है, तब जन्म से वर्ण मानकर मनुष्यों के आचरणों के अनुसार ही उनके वर्ण मान लिए जाए तो क्या हानि है। ऐसा मानना उचित नहीं है, क्योंकि प्रथम तो वर्ण व्यवस्था में कुछ शिथिलता आने पर भी वह नष्ट नहीं हुई है। दूसरे जीवों का कर्म फल भुगताने के लिए ईश्वर ही उनके पूर्व कर्मानुसार उन्हें विभिन्न वर्णों में उत्पन्न करते हैं। ईश्वर के विधान को बदलने का मनुष्य में अधिकार नहीं है। तीसरे आचरण देखकर वर्ण की कल्पना करना भी असंभव ही है। एक ही माता पिता से उत्पन्न बालकों के आचरणों में बड़ी विभिन्नता देखी जाती है। एक ही मनुष्य दिन भर में कभी ब्राह्मण का सा तो कभी शूद्र का सा कर्म करता है। ऐसी अवस्था में वर्ण का निश्चय कैसे हो सकेगा। फिर ऐसा होने पर नीचा कौन बनना चाहेगा। खान पान और विवाह आदि में अड़चनें पैदा होंगी। फलतः वर्ण विप्लव हो जाएगा और वर्ण व्यवस्था की स्थिति में बड़ी भारी बाधा उपस्थित हो जाएगी। अतएव केवल कर्म से वर्ण नहीं मानना चाहिए। आगे जानते हैं 14वें अध्याय में भगवान ने सत्व गुण में स्थित या सत्व गुण की वृद्धि में मरने वालों को देवलोक की, राजस स्वभाव या रजोगुण की वृद्धि में मरने वालों को मनुष्य योनि की एवं तमोगुणी स्वभाव वालों या तमोगुण की वृद्धि में मरने वालों को तिर्यक योनि की प्राप्ति बतलाई है। अतः यहाँ सत्व प्रधान को ब्राह्मण, रजः प्रधान को क्षत्रिय आदि इस प्रकार विभाग मान लेने से उस कथन के साथ विरोध आता है। जानते हैं इसमें वास्तव में कोई विरोध नहीं है। राजस स्वभाव वालों और रजोगुण की
वृद्धि में मरने वालों को मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है, यह सत्य है। इससे मनुष्य योनि की रजोगुण प्रधानता सूचित होती है, परंतु रजोगुण प्रधान मनुष्य योनि में सभी मनुष्य समान गुण वाले नहीं होते। उनमें गुणों के अवान्तर भेद होते ही हैं, और उसी के अनुसार जो सत्व गुण प्रधान होता है उसका ब्राह्मण वर्ण में सत्व मिश्रित रजः प्रधान का क्षत्रिय वर्ण में, तमो मिश्रित रजः प्रधान का वैश्य वर्ण में, रजो मिश्रित तमः प्रधान का शूद्र वर्ण में, और सत्व रज के विकास से रहित केवल तमः प्रधान का उससे भी निम्न कोटि की योनियों में जन्म होता है। आगे जानते हैं 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में तो भगवान ने अपनी प्रकृति को समस्त जगत की रचने वाली बतलाया है, और यहाँ स्वयं अपने को सृष्टि का रचयिता बतलाते हैं। इसमें जो विरोध प्रतीत होता है उसका क्या समाधान है? इसमें कोई विरोध नहीं है। उस श्लोक में भी केवल प्रकृति को जगत की रचना करने वाली नहीं बतलाया है, अपितु भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति जगत की रचना करती है, ऐसा कहा गया है। क्योंकि प्रकृति जड़ होने के कारण उसमें भगवान की सहायता के बिना गुण कर्मों का विभाग करने और सृष्टि के रचने का सामर्थ्य ही नहीं है। अतएव गीता में जहाँ प्रकृति को रचने वाली बतलाया है, वहाँ यह समझ लेना चाहिए कि भगवान के सकाश से उनकी अध्यक्षता में ही प्रकृति जगत की रचना करती है, और जहाँ भगवान को सृष्टि का रचयिता बतलाया गया है, वहाँ यह समझ लेना चाहिए कि भगवान स्वयं नहीं रचते, अपनी प्रकृति के द्वारा ही वे रचना करते हैं। आगे जानते हैं, जगत के रचना आदि कर्मों का कर्ता होने पर भी तू मुझे अकर्ता ही जान, इस कथन का क्या भाव है? इससे भगवान ने कर्मों की दिव्यता का भाव प्रकट किया गया है। अभिप्राय यह है कि भगवान का किसी भी कर्म में राग द्वेष या कर्तापन नहीं होता, वे सदा ही उन कर्मों से सर्वथा अतीत हैं। उनके सकाश से उनकी प्रकृति ही समस्त कर्म करती हैं। इस कारण लोक व्यवहार में भगवान उन कर्मों के कर्ता माने जाते हैं। वास्तव में भगवान सर्वथा उदासीन है, कर्मों से उनका कुछ भी संबंध नहीं है। यही भाव दिखलाने के लिए भगवान ने यह बात कही है। जब फलासक्ति और कर्तापन से रहित होकर कर्म करने वाले ज्ञानी भी कर्मों के कर्ता नहीं समझे जाते और उन कर्मों के फल से उनका संबंध नहीं होता, तब फिर भगवान की तो बात ही क्या है। उनके कर्म तो सर्वथा अलौकिक ही होते हैं। अब आगे 14वें श्लोक में देखते हैं क्या दिया हुआ है। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यह अभिजानाति कर्म भी न सह बद्धते। अर्थात कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से भी नहीं बांधता। यहाँ कर्मों से लिप्त होना क्या है तथा कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते, इस कथन से भगवान ने क्या भाव दिखलाया है। कर्म करने वाले मनुष्य में ममता, आसक्ति, फलेच्छा और अहंकार रहने के कारण उसके द्वारा किए हुए कर्म संस्कार रूप से उसके अंतःकरण में संचित हो जाते हैं तथा उसके अनुसार उसे पुनर्जन्म की और सुख दुख की प्राप्ति होती है। यही उसका उन कर्मों से लिप्त होना है। यहाँ भगवान उपर्युक्त कथन से यह भाव दिखलाते हैं कि कर्मों के फलस्वरूप किसी भी भोग में मेरी जरा सी भी स्पृहा नहीं है, अर्थात मुझे किसी भी वस्तु की कुछ भी अपेक्षा नहीं है। मेरे द्वारा जो कुछ भी कर्म होते हैं सब ममता, आसक्ति, फल इच्छा और कर्तापन के बिना केवल लोक हितार्थ ही होते हैं। मेरा उनसे कुछ भी संबंध नहीं होता। इस कारण मेरे समस्त कर्म दिव्य हैं और इसीलिए वे मुझे लिप्त नहीं करते, अर्थात बंधन में नहीं डालते। आगे जानते हैं उपर्युक्त प्रकार से भगवान को तत्व से जानना क्या है और इस प्रकार से जानने वाला मनुष्य कर्मों से क्यों नहीं बंधता। उपर्युक्त वर्णन के अनुसार जो यह समझ लेना है कि विश्व रचना आदि समस्त कर्म करते हुए भी भगवान वास्तव में अकर्ता ही हैं, उन कर्मों से उनका कुछ भी संबंध नहीं है, उनके कर्मों में विषमता लेस मात्र भी नहीं है, कर्म फल में उनकी किंचित मात्र भी आसक्ति, ममता और कामना नहीं है, अतएव उनको वे कर्म बंधन में नहीं डाल सकते। यही भगवान को प्रयुक्त प्रकार से तत्वतः जानना है और इस प्रकार भगवान के कर्मों का रहस्य यथार्थ रूप से समझ लेने वाले महात्मा के कर्म भी भगवान की ही भांति ममता, आसक्ति, फलेच्छा और अहंकार के बिना केवल लोक संग्रह के लिए ही होते हैं।
इसीलिए वह भी कर्मों से नहीं बंधता। अतएव यह समझना चाहिए कि जिन मनुष्यों की कर्मों में या उनके फलों में कामना, ममता तथा आसक्ति है, वे वस्तुतः भगवान के कर्मों की दिव्यता को जानते ही नहीं। अब आगे 15वें श्लोक में देखते हैं क्या दिया हुआ है। इस प्रकार भगवान अपने कर्मों की दिव्यता और उनका तत्व जानने का महत्व बतलाकर अब मुमुक्षु पुरुषों के उदाहरण पूर्वक उसी प्रकार निष्काम भाव से कर्म करने के लिए अर्जुन को आज्ञा देते हैं। कहते हैं, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वः अपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्म एव तस्मात् त्वं पूर्वतरम कृतम। अर्थात पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। यहाँ मुमुक्षु किसको कहते हैं तथा पूर्व काल के मुमुक्षुओं का उदाहरण देकर इस श्लोक में क्या बात समझाई गई है। जो मनुष्य जन्म मरण रूप संसार बंधन से मुक्त होकर परमानंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, जो सांसारिक भोगों को दुखमय और क्षण भंगुर समझकर उनसे विरक्त हो गया है और जिसे इस लोक या परलोक के भोगों की इच्छा नहीं है, उसे मुमुक्षु कहते हैं। अर्जुन भी मुमुक्षु थे। वे कर्म बंधन के भय से स्वधर्म रूप कर्तव्य कर्म का त्याग करना चाहते थे। अतएव भगवान ने इस श्लोक में पूर्व काल के मुमुक्षुओं का उदाहरण देकर यह बात समझाई है कि कर्मों को छोड़ देने मात्र से मनुष्य उसके बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। इसी कारण पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी मेरे कर्मों की दिव्यता का तत्व समझकर मेरी ही भांति कर्मों में ममता, आसक्ति, फलेच्छा और अहंकार का त्याग करके निष्काम भाव से अपने अपने वर्णाश्रम के अनुसार उनका आचरण ही किया है। अतएव तुम भी यदि कर्म बंधन से मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें भी पूर्वज मुमुक्षुओं की भांति निष्काम भाव से स्वधर्म कर्तव्य कर्म का पालन करना ही उचित है, उसका त्याग करना उचित नहीं। अब आगे 16वें श्लोक में देखते हैं क्या दिया हुआ है। इस प्रकार अर्जुन को भगवान ने निष्काम भाव से कर्म करने की आज्ञा दी, किंतु कर्म अकर्म का तत्व समझे बिना मनुष्य निष्काम भाव से कर्म नहीं कर सकता। इसलिए भगवान ममता, आसक्ति, फलेच्छा और अहंकार के बिना किए जाने वाले दिव्य कर्मों का तत्व भली भांति समझाने के लिए कर्म तत्व की दुर्विज्ञता और उसके जानने का महत्व प्रकट करते हुए उसे कहने की प्रतिज्ञा करते हैं। कहते हैं, किम कर्म किम अकर्म इति कवयः अपि अत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्षे से अशुभात्। अर्थात कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझाकर कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। यहाँ कव्यः पद किन पुरुषों का वाचक है और उनका कर्म कर्म के निर्णय में मोहित हो जाना क्या है, तथा इस वाक्य में अपि पद के प्रयोग का क्या अभिप्राय है। यहाँ कव्यः पद शास्त्रों के जानने वाले बुद्धिमान पुरुषों का वाचक है। शास्त्रों में भिन्न भिन्न प्रक्रियाओं से कर्म का तत्व समझाया गया है। उसे देख सुनकर भी बुद्धि का इस प्रकार ठीक ठीक निर्णय न कर पाना कि अमुक भाव से की हुई अमुक क्रिया अथवा क्रिया का त्याग तो कर्म है तथा अमुक भाव से की हुई अमुक क्रिया या उसका त्याग अकर्म है, यही उनका कर्म कर्म के निर्णय में मोहित हो जाना है। इस वाक्य में अपि पद का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि जब बड़े बड़े बुद्धिमान भी इस विषय में मोहित हो जाते हैं, ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाते, तब साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या है। अतः कर्मों का तत्व बड़ा ही दुर्विज्ञेय है। आगे जानते हैं, यहाँ जिस कर्म तत्व का वर्णन करने की भगवान ने प्रतिज्ञा की है, उसका वर्णन इस अध्याय में कहाँ किया गया है। इसको तत्व से जानना क्या है और उसे जानकर कर्म बंधन से मुक्ति कैसे हो जाती है। उपर्युक्त कर्म तत्व का वर्णन इस अध्याय में 18वें से 32वें श्लोक तक किया गया है। उस वर्णन से इस बात को ठीक ठीक समझ लेना कि किस भाव से किया हुआ कौन सा कर्म या कर्म का त्याग मनुष्य के पुनर्जन्म रूप बंधन का हेतु बनता है और किस भाव से किया हुआ कौन सा कर्म या कर्म का त्याग
त्याग मनुष्य के पुनर्जन्म रूप बंधन का हेतु न बनकर मुक्ति का हेतु बनता है। यही उसे तत्व से जानना है। इस तत्व को समझने वाले मनुष्य द्वारा कोई भी ऐसा कर्म या कर्म का त्याग नहीं किया जा सकता जो कि बंधन हेतु बन सके। उसके सभी कर्तव्य कर्म ममता, आसक्ति, फलेच्छा और अहंकार के बिना केवल भगवत अर्थ या लोक संग्रह के लिए ही होते हैं। इस कारण उपर्युक्त कर्म तत्व को जानकर मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार 16वां श्लोक समाप्त हुआ। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले श्लोक में। तब तक के लिए धन्यवाद।